नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में बिहार से जुड़ी एक खबर बताएंगे। बिहार की जो कैबिनेट है वो इस वीक 38 एजेंडे पर मुहर लगाई और इन्हीं में से एक एजेंडा है मुख्यमंत्री गृहस्थ क्रय योजना। क्या है ये योजना, आपको इसमें बताते हैं क्योंकि कई सारे कमेंट आते हैं और हमें पर्सनल बताया भी जाता है आपके द्वारा कि बिहार को लेकर खबर नहीं कर पा रहे। तो देखिए, देश में जो भी बड़ी खबरें होती हैं, जो हमें लगता है कि इसकी जानकारी आप तक सही से पहुंचाए और आसान भाषा में हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाए। इस बीच में बिहार की जो ये खबर है, इस पर चर्चा जरूरी थी, इसलिए हमने आप तक लेके आ गया है कि इस योजना की बात करें अगर, जो मुख्यमंत्री गृहस्थ क्रय योजना है, तो इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और राज्य सरकार की इस योजना के तहत राजस्व और भूमि सुधार विभाग जो है वो हर एक भूमिहीन परिवार को 3 जमीन खरीद के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता करेगी। कैबिनेट द्वारा जो अनुमोदित प्रस्ताव है उसमें कहा गया है कि एक मुश्त वित्तीय सहायता राज्य में पात्र भूमिहीन परिवार को जमीन खरीदने के लिए दी जाएगी। जिनके पास जमीन नहीं है और वो जमीन खरीदना चाहते हैं, उनको ये सहायता राशि दी जाएगी। वहीं बिहार के सरकारी कर्मियों पर नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी और कहा कि पेंशन भोगियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी हुई है। 1 जुलाई 2024 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देय होगा। नीतीश कुमार की घोषणा से महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% कर दी गई है। इसके अलावा भी अन्य फैसले कैबिनेट में लिए गए इस वीक। इसमें कहा गया है महाविद्यालयों को, यूनिवर्सिटी है उसे 207 करोड़ 49 लाख अनुदान की स्वीकृति की गई है। ये पैसे दिए गए। पटना शहरी प्रबंधन इकाई है, इसके गठन की भी स्वीकृति है। बिहार प्रशासनिक सेवा का अपर जो समाहरकर्ता है स्तर का, उन्हें भी डीएम को दिया गया है। एक पद जो है बिहार के मजिस्ट्रेट में लिपिकीय संभाग है, उसमें 19 पद की मंजूरी मिली है। बिहार वाहन संचालक जो है उसमें भी दिया गया है और कार्यालय में जो परिचारी है संवर्ग, उन्हें 19 पदों के लिए इसकी स्वीकृति दी गई है। पटना पुलिस में 153 पदों की भर्ती के भी मंजूरी मिली है, जिसमें पटना में शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए डीएसपी के 3 पद हैं, इंस्पेक्टर के 3 पद हैं, दरोगा के 9 पद हैं, सहायक पुलिस और अपर निरीक्षक पुलिस के 18, सिपाही की 120, कुल 153 पदों की स्वीकृति हुई है। मतलब 153 पदों की और वैकेंसी है। पटना शहरी प्रबंधन इकाई का भी गठन किया जाएगा। इसके लिए जिला पदाधिकारी जो हैं डीएम, उसे नियंत्रण में शहरी प्रबंधन इकाई को गठित करने की स्वीकृति दे दी है। साथ में ये भी कहा गया है कि इसके साथ ही जो 19 पद जोड़ा गया उसमें बिहार वाहन चालक और इन सबको मिलाकर 14 पद और भी हैं जिसकी स्वीकृति मिली है। नगर विकास विभाग में भी पदों की मंजूरी मिली है। 28 पदों को इसमें मिली है और इसके अंतर्गत 210 पदों को और भी जोड़ा जाएगा। इस पर जो है हर साल 9,74,36,472 रुपए का खर्च सरकार करेगी। अब बिहार स्टेट हाईवे पर भी 4 प्रोजेक्ट के अंतर्गत बागमती नदी पर उच्च स्तरीय और बाईपास के लिए 814 करोड़ 22 लाख 18 हजार की स्वीकृति हुई है, मंजूरी हुई है। उसके अलावा पुनौड़ा धाम मंदिर के लिए भी आसपास के नए पर्यटकीय विभाग को सुधारने की बात कही गई है, जिसमें 120 करोड़ 58 लाख 67,175 की राशि की स्वीकृति दी गई है। पटना सदर अंचल को 4 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल और पटना सिटी अंचल दीदारगंज भी शामिल है। इन अंचलों को बनाने के लिए कुल 60 नए पदों की भी बात कही गई है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है, इसमें एक इंजीनियर पटना में जो है इसके भी संचालन की जाएगी और इसके लिए 21 पदों की स्वीकृति दी गई है। 38 में से ये सारे चीज हैं जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन मीडिया नियमावली की भी स्वीकृति दी गई है, जिसमें शौर्य पुरस्कार विजेता और मरणोपरांत उनके आश्रितों को दी जाएगी। नगद पुरस्कार राशि भी उपलब्ध होगी। नीतीश सरकार ने सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने के लिए भी बिहार सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली को भी स्वीकारी दी है। मतलब कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब पर भी बिहार सरकार ने अब एक नए निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के लिए अभी क्या कुछ कहा गया है नया लागू की जाएगी, ये अभी नहीं बताया गया है। ये कहा गया है कि इस पर हम शुरू करेंगे
कंट्रोलिंग शुरू होगा, नए नियम बनाए जाएंगे। उसके अलावा भी है, कई सारी चीजें हैं, जैसे भागलपुर के पीरपैंती अंचल में सरकारी अंचल अधिकारी निर्मल कुमार राय को अनिवार्य सेवा निर्मित दंड भी दिया गया है। इस तो कुल मिलाकर 38 चीजों पर पटना मेट्रो के लिए भी 115.1 मतलब 115.10 करोड़ 115.10 करोड़ रुपए की लागत से पटना में मेट्रो परियोजना की बात कही गई है। इसकी भी स्वीकृति बिहार सरकार ने दे दी है। बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति के लिए भी सशर्त नियमों को चेंज किया गया है, परिवर्तन किया गया है। जो 2024 की मतलब ये जो 38 सूत्रीय मांग थी उसकी स्वीकृति में इसे भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 38 ऐसे एजेंडे हैं जिसमें बिहार विधानसभा में नीतीश की कैबिनेट सरकार ने स्वीकृति दे दी है और इसमें बदलाव होगा। तो ये सारे नोटिफिकेशन बीपीएससी और बिहार सरकार की वेबसाइट पर डाल दी गई है और जितने भी परिवहन विभाग हैं उस पर भी डाल दी गई है, मेट्रो कॉर्पोरेशन पटना के हैं उस पर भी डाल दी गई है। आप उन सभी जगह से चेक कर सकते हैं, आप जिस जिस विभाग की जानकारी चाहते हैं। फिलहाल जो 38 सूत्रीय मंजूरी थी उसको लेकर कुछ अपडेट था, उसमें से मुख्य जो अपडेट था वो हमने आप तक पहुंचाई है। जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।